बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा गया है प्रूव दैट। हमने क्या करना है, यहाँ पर साबित करना है। क्या साबित करना है? अगर इस क्वेश्चन को हम देख सके तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे। अब जब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लिया तो हमने क्या प्रूफ करना है इसमें, अब हमने ये प्रूफ करना होगा कि ये वाला साइड बराबर आना चाहिए इस साइड के। अब यहां पर इसको हम इस साइड के बराबर कैसे लाएंगे, तो हमें काम करना चाहिए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इस वाले साइड में, ये हमारे लिए आसान रहेगा। तो यही काम हम करेंगे। क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल शो करवाना है दूसरे के, इसी वजह से तो बीच में इज इक्वल टू है, ये हमने साबित करके देना है, प्रूफ करके देना है। ये सिंपल हमारा काम है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना साइड चूज कर लेते हैं कि हमने किस साइड पर काम करना है। सबसे पहले हम इनको यही बताएंगे। हमने कहा कि हमने राइट हैंड साइड को चूज किया। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं इनको एक दफा लिख लेते हैं। n-1, नीचे हमारे पास क्या है, p r, फिर प्लस r है हमारे पास। r के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है n-1 है। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। बीच में डॉट, इस डॉट का मतलब है r और p जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने राइट हैंड साइड को चूज कर लिया। अब इसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक, यहां पर फिर से हम अगर इस पैटर्न को देख सके तो हमें क्या बात समझ आ रही है कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, परम्यूटेशन वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि नीचे p के साथ नीचे r है, ऊपर n है। तो यहां पर हम सिंपली ये बता देंगे कि हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, n और नीचे p, ये कुछ इस कंडीशन में है। और ये फार्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां इस वाले साइड के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, इसको रहने देंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला साइड इसी के साथ सेम एज इट इज आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, n ये मुकम्मल हमारे पास क्या है, n है। ठीक हो गया, तो n की जगह हम ये मुकम्मल वैल्यू लिखेंगे, ये बात आपने समझनी है। n-1 मुकम्मल आएगा हमारे पास। तो हमने लिखा n-1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, n के साथ फैक्टोरियल है, हमने फैक्टोरियल लगा दिया। नीचे फिर से क्या है, n है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमारे पास है n-1 है कि नहीं। n के बाद माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। r की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम r ही लिख लेंगे। इसके बाद फैक्टोरियल है, हमने फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा लिया। r की वैल्यू है, हमने r लिख लिया। ठीक, ये r और p आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि p के ऊपर ये n-1 है। ठीक, फिर से वही कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन। यहां पर फिर से यही फार्मूला फिर से अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड के दो हिस्से हैं, प्लस के इस तरफ भी और प्लस के दूसरी तरफ भी। ठीक, तो यहाँ पर फिर से ये हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे n की वैल्यू है n-1। n के साथ फैक्टोरियल आता है, हमने लिख लिया। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या होता है, n की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं। n की वैल्यू है n-1, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब r यहाँ पर हमारे पास क्या है, r-1 है, ये हमने लिख लिया। और साथ में क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल आना चाहिए। ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या किया, नीचे n की जगह n की वैल्यू लिखी जो कि यहाँ पर n-1 है, और r की जगह हमने r की वैल्यू पुट की, जो ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये किस कंडीशन में कन्वर्ट होता है। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास सेम रहेगा, n-1। तो हमारे लिए कॉमन चूज करना आसान है, ऊपर वाले हिस्से को हम नहीं छेड़ेंगे। हमने लिख लिया n-1 साथ में फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को देखें, थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं n-r-1। दोनों साइन माइनस में है तो इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो हमने 1 को उस तरफ कर दिया, r को इस तरफ ले आए।
प्लस लगाया, दूसरी तरफ चेक करते हैं। ऊपर फिर से हमने कोई काम नहीं करना क्योंकि ऊपर वाला हमारे पास कॉमन के फॉर्म में मौजूद है, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। नीचे वाले सिंपल सा काम है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, n-1, ये हमने लिख लिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट के बाद हमारे पास फैक्टोरियल है, हम फैक्टोरियल लगा देंगे। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हम यहाँ पर सिंपली रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिर से हम जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, हमारे पास यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी, नीचे हमारे पास क्या है, n-r-1, साथ में क्या है, फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया, r-1। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसमें भी सेम हमारे पास क्या बन जाए, वैल्यूज़ बन जाए, डिजिट्स बन जाए, ताकि हमारे लिए कॉमन चूज़ करना आसान है। यहाँ पर अगर हम चेक करें, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास n-r, साथ में क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो भी सेम आ जाए। ऊपर वाला तो हम कॉमन चूज़ कर लेंगे, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम आना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, फिर से हमें कन्फ्यूजन होगी। इससे पहले हम सीखते आ रहे थे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस फॉर्म में होंगे। इसको फिर से यहाँ पर लिखेंगे, r+2, r+1, फिर हमारे पास r आ जाता है, फिर माइनस स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास पैटर्न इनका कुछ यूँ होता है। ठीक है, ये बात हमने सीखी थी। यही बात n के ऊपर भी अप्लाई होती है, n+2, फिर हमारे पास n+1, इसके बाद सिंपल n आता है, फिर नेगेटिव में वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ये इसका सीक्वेंस है, तरतीब है। ये हमने सीखा हुआ था, पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब अगले स्टेप में हमने एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर वो काम क्या है, इसको सीख लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा तमाम का तमाम हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये कॉमन के लिए परफेक्ट है, एक जैसे हैं। ठीक, कोशिश हमारे डिनोमिनेटर के लिए है, इसको चेंज कर लेते हैं। r-n-1, साथ में क्या है, फैक्टोरियल है। यहाँ पर n-r के साथ क्या है, फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू आगे कंटिन्यू होगी। फैक्टोरियल का मतलब यही है कि नहीं। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए। मैंने लिखा n-r, r के बाद हमने सीखा हुआ था कि r के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, r-1, ये आनी चाहिए कि नहीं। ये सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस तरतीब से चल रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि n-r के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये वैल्यू इसी सीक्वेंस में है, तो r के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास r-1 आता है। तो हमने r-1 लिखा और इसके साथ यहाँ पर फिर से फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ हमने फैक्टोरियल अपने कंडीशन के मुताबिक लगाया, जहाँ चाहे हम रोक सकते हैं। यहाँ पर इस वजह से हमने रोका क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे हो गए हैं। एक जैसे होने के बाद अब हमारे लिए कॉमन चूज़ करना क्या है, आसान है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने लिखा टेकिंग कॉमन। अब कॉमन क्या चूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, एज अ कॉमन चूज़ कर लेते हैं। हमने इस वैल्यू को क्या चूज़ किया, एज अ कॉमन। दोनों तरफ ये वैल्यूज़ मौजूद हैं फैक्टोरियल के साथ एज कॉमन। ये बात हमने इनको बता दी कि भाईजान अब हम इसे एज अ कॉमन चूज़ कर रहे हैं, तो एज अ कॉमन चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास देखते हैं पीछे क्या बचता है, n-1, ये फैक्टोरियल बाहर आ गया, पीछे हमारे पास n-r-1 फैक्टोरियल। इस वैल्यू में से हमने इसको बाहर निकाला, पीछे हमारे पास क्या बचा, ये मुकम्मल बाहर आ गया कॉमन, पीछे हमारे पास कुछ नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, प्लस ये वैल्यू हमारे पास बाहर आ गई, पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे r, नीचे हमारे पास n-r। ये वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशन में रह चुकी हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम हम ले लेते हैं, ये आपके समझाने के लिए। जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर हम समझेंगे 1 है, तो रेफरेंस दे देंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं।
वैल्यूज़ किस फॉर्म में आ जाती हैं? सबसे पहले n-1 साथ में फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय फिर से n-r-1, ये कुछ इस कंडीशन में है फैक्टोरियल। फिर से यहाँ पर हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। 1 और जो हमारे पास n-r है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास यही ही आएगा n-r, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास एलसीएम है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वाली वैल्यू आ जाए? ये टेबल से होगा। 1 का टेबल हम अगर पढ़ेंगे n-r तक, 1 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यू ही आएगी, इस वजह से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये काम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस का साइन है। n-r का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए? जाहिर सी बात है 1 तक पढ़ेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा r के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय r, हमारे पास r ही होता है। ये काम भी हमने क्या किया? डायरेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट को ख़त्म कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि बीच में साइन आ गया है, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। ये बात क्लियर हो गई? अगर बीच में साइन नहीं होते तो ब्रैकेट लगा लेते, ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर होती है। एक सिंपल सा काम हो रहा है, उस काम को यहाँ पर हम कर लेते हैं। जैसे कि फिर से हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर फिर से n-r-1 फैक्टोरियल, यह बात हमने लिख ली। यहाँ पर अगर हम चेक करें, माइनस वाला r प्लस वाले r के साथ कैंसिल हो गया। ठीक, कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई? ऊपर सिंपली हमारे पास n रह गया, नीचे हमारे पास n-r, ये वाली वैल्यू रह गई। इसी तरह है कि नहीं? बिल्कुल। एक सिंपल सा स्टेप है, क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इनको तरतीब से लिखना बहुत लाजमी है। पहले n आता है, फिर n-1 आता है, ऐसा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम n लिख लेते हैं और n-1 बाद में लिख लेते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, हमने फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। नीचे चेक करते हैं, पहले r आता है, उसके बाद r-1 आता है, r-1, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ये वाली वैल्यू लिख लेनी चाहिए। हमने लिख लिया n-r-1, साथ में क्या है? फैक्टोरियल है। ये कुछ इस कंडीशन में आया। यहाँ पर दोनों सीक्वेंस में वैल्यूज़ हैं, इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर n के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए? n-1, इसी तरह है कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल जब हमने लिखा, इस बात का मकसद ये है कि n के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए? n-1, ये बात अंडरस्टूड है, इस वजह से हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। फैक्टोरियल का हमने फ़ायदा उठाया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है? n-r है, n-r के बाद यही वैल्यू आ गई, तो दैट मीन्स कि इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। n-r को ही हम इसके साथ फैक्टोरियल लिख लेंगे। इसके साथ फैक्टोरियल लिखने का मतलब यह है कि नेक्स्ट यही वैल्यू है कि r के बाद क्या वैल्यू आनी चाहिए? r-1, r के बाद r-1 वैल्यू आएगी कि नहीं? तो ये बात अंडरस्टूड हो गई, इसको हमने और शॉर्ट कर लिया फैक्टोरियल को इस्तेमाल करके। यहाँ तक आने के बाद अब आपने एक चीज़ समझनी है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये बात दी जाती तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते? इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाते कि नहीं? स्टार्ट में हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवा लेते, क्योंकि ये वाला साइड जो होता है बराबर है इसके, ये पूरा फार्मूला है। अब जब हमारे पास आंसर में ये वाला साइड आ गया, ये वाला साइड आया कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड बराबर है इसके, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? अगर हमारे पास ये वाला साइड दिया जाए तो इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं इसमें, जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने किया। ऐसा किया? बिल्कुल किया। अब हमारे पास एंड में ये बात आ गई, हम क्या कर सकते हैं? फिर से इसी बात को इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दैट मीन्स इसकी जगह हम फिर से क्या लिखेंगे? यही बात हम लिखेंगे, P ऊपर क्या है? n, नीचे क्या है? r है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। क्या हमारे पास ये हमारे पास क्या आया? राइट हैंड साइड आया। अगर हम चेक करें तो क्या हमारे पास ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है कि नहीं? क्वेश्चन में बिल्कुल बराबर है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया। किसके बराबर आया? राइट हैंड साइड के बराबर आया। यही हमसे प्रूफ करने को कहा था। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पर प्रूफ किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।